नमाज की सुन्नतों में अगर गलती हो, छूट जाए, तो उसके लिए सजदा सौ नहीं है। इसी तरह से अगर फ़र्ज़ में कुछ गड़बड़ी हो तो सजदा सौ से काम नहीं चलेगा, बल्कि नमाज फिर से लौटाना है। और अगर वाजिब में गड़बड़ी हो तो उसकी दो सूरत है। अगर जानबूझ के कोई वाजिब छोड़ता है तो उसकी नमाज ख़त्म हो गई, फिर से नमाज पढ़ना पड़ेगा। और अगर गलती से वाजिब में कुछ गड़बड़ी हो, छूट जाए, तो फिर आखिर में सजदा सौ करना है। तो सजदा सौ जो करना है, तो हमें ये जानना है कि नमाज में क्या वाजिब है, क्या सुन्नत है, क्या फ़र्ज़ है। जब तक जानेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, ये तो हो गई नमाज की बात। और नमाज शुरू होने से पहले भी कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी है, उसको कहते हैं नमाज की शर्तें। नमाज की क्या है? शर्तें। और आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ के लिए शर्त लगाई जाए, वो चीज़ जब तक मुकम्मल ना हो, जिस चीज़ के लिए शर्त लगाई जाए, तो जब तक शर्त मुकम्मल ना हो वो चीज़ नहीं पाई जाएगी, है ना। जैसे अभी हमने टिकट बनाए अजमेर के लिए कि ट्रेन से हमको अजमेर जाना है, ट्रेन से ही जाना है। शर्त लगाया कोई कि तुमको ट्रेन से ही जाना है, फिर उसके बाद तुमको ये सामान मिलेगा। या हमने शर्त लगाई कि अगर ये चीज़ तुम करोगे तो ये इनाम मिलेगा। तो इनाम कब मिलेगा? जब शर्त पूरी होगी, ये चीज़ तुम करोगे, है ना। बहरहाल तो आप शर्त समझ गए कि जब शर्त पाई जाएगी तो चीज़ें पाई जाएगी। तो इस्लाम में ऐसा है कि 6 चीज़ें हैं। कितनी? 6 चीज़ें हैं जो नमाज की शर्तें हैं। अगर वो 6 चीज़ें मुकम्मल पाई जाएगी तो नमाज होगी। अगर 6 में से एक भी नहीं पाई गई तो नमाज नहीं होगी। तो उसको कहते हैं नमाज की शर्तें। नमाज पढ़ने से पहले ये 6 चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब जाके हम नमाज पढ़ सकते हैं। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से सुनिए। मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ, मोटा मोटी बात। पहली शर्त है तहारत। बोलिए, लफ्ज़ बोलिए। पहली शर्त क्या है? तहारत। तहारत का मतलब क्या है? पाकीज़गी, पाक, साफ सुथरा। मतलब अगर हम नमाज पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना है? तहारत। अब तहारत की 2 किस्में हैं। एक है, इसको कहते एक बड़ी नापाकी, एक छोटी नापाकी। जैसे नहाना फ़र्ज़ है तो बड़ी नापाकी, और सिर्फ वज़ू टूटा है तो एक छोटी नापाकी। मैं आपकी भाषा में समझाने के हिसाब से कह रहा हूँ। तो नमाज के लिए दोनों नापाकी से तहारत हासिल करना या पाक साफ होना ज़रूरी है। मतलब अगर गुस्ल टूटा है तो गुस्ल भी होना चाहिए मुकम्मल, और वज़ू टूटा है तो वज़ू भी मुकम्मल होनी चाहिए। फिर जिन कपड़ों में से हम नमाज पढ़ें वो कपड़े भी पाक हो, टोपी पाक हो, लिबास पाक हो, लुंगी पायजामा पैंट तहबंद जो भी पहने वो पाक हो, अगर मोज़ा पहने तो वो पाक हो। यानी हमारे जिस्म में जो भी कपड़ा लगा हुआ है, हम मफलर पहने हैं या जो भी हम पहने हैं, वो क्या हो? पाक हो। जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक हो। ये है नमाज की पहली शर्त, तहारत। याद रखिए, जगह का पाक होना, मुसल्ला पाक होना, जिस्म पाक होना, बावजू होना, और कपड़ा या घड़ी भी अगर हम पहने हैं वो भी बदन से टच है ना, उसका भी पाक होना ज़रूरी है। अंगूठी पहने हैं, अंगूठी का पाक होना ज़रूरी है। और अगर अंगूठी आप नहीं पहने, घड़ी नहीं पहने, तो उधर घड़ी पाक हो के नापाक हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपके जिस्म से अटैच है तो क्या है? पाक होना चाहिए। तो पहली शर्त, मोटी बात याद रखिए, क्या? तहारत, पाकी, पाक साफ होना। ठीक है। दूसरी शर्त है सत्रे औरत। लफ्ज़ बोलिए, क्या है? सत्रे औरत। सत्रे औरत का मतलब होता है बदन का छुपाना। जब हम नमाज पढ़े
तो उस वक्त बदन के कुछ हिस्सों का छुपाना फर्ज है, वो शर्त है। जब तक छुपाएंगे नहीं उतने हिस्से को नमाज होगी नहीं, शुरू ही नहीं होगी। और कितना हिस्सा है वो? नाफ के नीचे से लेकर घुटनों तक, इतना छुपाना मर्द को क्या है? फर्ज है, हमारे लिए शर्त है। और औरतों को 5 आज़ा छोड़ के पूरे बदन का छुपाना फर्ज है। 5 क्या आज़ा? फेस, चेहरा, दोनों हथेलियां और दोनों के तल पाँव, ये हो गया क्या है? 5। दोनों पाँव, तल पाँव, दोनों पाँव के दोनों हथेलियां 4 और फेस, चेहरा 5। बाकी पूरे जिस्म का छुपाना क्या है? बोलिए, फर्ज है और शर्त है, ये शर्त। ठीक है, जब तक इतना हिस्सा हम छुपाएंगे नहीं या माएँ बहनें छुपाएंगी नहीं, उनकी नमाज शुरू होगी ही नहीं। नमाज होगी नहीं वो अलग बात, शुरू ही नहीं होगी। उसको क्या कहते हैं? सतरे औरत। अब अगर कोई हमारी माँ बहन इस तरह नमाज पढ़ रही है कि आस्तीन इतनी है या यहाँ का हिस्सा दिख रहा है, पाँव का हिस्सा, तो फिर उनकी भी नमाज नहीं होगी। या ओढ़नी इतना बारीक है कि बाल नज़र आ रहे हैं, या पहने हुए कपड़े इतने बारीक है कि जिस्म झलक रहा है, तो भी नमाज नहीं होगी। तो इसको इस्लाम में क्या कहते हैं? सतरे औरत। अभी लफ्ज़ औरत जो है ना, उसका माना ही छुपाना है। औरत का माना छुपाना, याद रखिए। इसलिए ख़वातीन को क्या बोलते हैं? औरत। मतलब वो छुपाने की चीज़ है, दिखाने की, जाहिर करने की चीज़ नहीं है। अब तीसरी शर्त इस्तकबाल किबला। जब हम नमाज पढ़े तो बदन पाक हो गया, पाकी हासिल कर ली, बदन छुपा भी लिया। अब इस्तकबाल किबला, काबे का रुख मालूम होना ज़रूरी है। जब तक काबे का रुख मालूम नहीं होगा नमाज शुरू नहीं होगी। अब काबा है इधर, नमाज पढ़ रहे इधर, नमाज नहीं होगी। काबा है इधर, नमाज पढ़े और किधर, तो नमाज नहीं होगी। कन्फर्म मालूम होना चाहिए कि काबा इधर है, तब जाके नमाज होगी, ये शर्त है जानना। अब अगर ऐसी जगह है कि वो मालूम ही नहीं कर सकते, अनजान जगह में चले गए, जंगल में चले गए, कोई बताने वाला नहीं है, तो हर मुमकिन कोशिश करें पता चलने की। किसी से पूछे, किसी का इंतज़ार करे, सूरज को देखे, चाँद को देखे, तारीख देखे। आजकल मोबाइल है, मोबाइल से पता करें। हर मुमकिन कोशिश करें, जिधर से भी पता चले पता करें। और अगर कुछ भी सुराग नहीं है, पता करने के चक्कर में या तो टाइम निकल जाएगा या और कुछ नुकसान हो जाएगा, तो फिर ऐसे वक्त में अपना दिमाग इस्तेमाल करें, लगता इधर ही होगा। जिस तरफ दिमाग, दिल, अपना अक्ल व खिरत बोले कि इधर है, तो उधर ही रुख करके नमाज पढ़ लें। ठीक है। अब नमाज पढ़ने के बाद अगर पता चला तो नमाज लौटाना नहीं। ठीक है। तो किबला का पता होना, किबला का इल्म होना ज़रूरी है, ये शर्त है। चौथी शर्त है वक्त। नमाज के लिए वक्त शर्त है। ऐसा नहीं कि जब मन में आया ज़ोहर पढ़ लिया, नहीं। जब ज़ोहर का वक्त होगा तभी ज़ोहर फ़र्ज़ होगा, जब इशा का टाइम होगा तभी इशा फ़र्ज़ होगा। अभी कौन सा टाइम है? इशा पढ़ सकते हैं, मगरिब, असर, फजर, जुमा, ईदैन नहीं, क्योंकि ये टाइम ज़ोहर का है, तो असर नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो नमाज पढ़ना है उसका वक्त होना ज़रूरी है। हमारे ऊपर अभी असर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो है, लेकिन पढ़ना नहीं है, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं हुआ है। तो वक्त क्या है? शर्त है। ज़ोहर का वक्त पाया जाएगा तो ज़ोहर फ़र्ज़ होगा। इसी तरह से पांचवी जो शर्त है वो है नियत। जब तक नियत करेंगे नहीं, हमारी नमाज, बोलिए, नहीं होगी जी। हाँ, और नियत किसको कहते हैं? नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को। किसी ने सोचा तो सोचने से नहीं होगा, ख्याल करने से नहीं होगा, जानने से नहीं होगा, बल्कि दिल से
पक्का इरादा करना होगा कि अभी मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर और दिल के जब पक्के इरादे का नाम है तो पता चला कि ज़बान का एतबार नहीं है। अब किसी ने ज़ोहर आया, ज़ोहर में कि असर में, और इमाम के पीछे शुरू कर दिया, नियत की मैंने 4 रकात नमाज असर की वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अभी नमाज कौन सी हो रही? बोला क्या उसने? बोला असर, और पढ़ रहा है वो ज़ोहर। दिल में है ज़ोहर लेकिन गलती से ज़बान से, तो उसकी नमाज होगी कि नहीं? हो जाएगी, क्योंकि उसके दिल में इरादा ज़ोहर का ही था, ज़ोहर का ही है, पर ज़बान से असर निकल गया। तो दिल के पक्के इरादे को नियत कहते हैं, और नमाज के लिए नियत शर्त है, जब तक नियत नहीं नमाज नहीं। और छठी है तकबीर तहरीमा। क्या है? तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर। जब तक हम तकबीर तहरीमा कहेंगे नहीं, हमारी नमाज नहीं होगी। ये 6 शर्तें हैं नमाज के लिए, तब जाके हम नमाज पढ़ पाएंगे। क्या? तहारत, सत्र औरत, वक्त, इस्तकबाल किबला, नियत और तकबीर तहरीमा। ये चीज़ें हैं नमाज की शर्तें, और जब तक शर्त नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। ये 6 चीज़ें होगी तो नमाज फ़र्ज़ है, 6 चीज़ों में से एक भी नहीं तो नमाज नहीं।